ज्ञान बिंदु के नोट्स मध्यकालीन भारत। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर इस्लाम धर्म। कौन चैप्टर? इस्लाम धर्म। हाँ, सब इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ है? 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ, हाँ, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पित होना होता है। इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को कहा जाता इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक किसको माना जाता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का दूत होता है। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर का दूत होता है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में कुरैश कबीला में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के किस जगह पे? मक्का में। किस कबीला में? कुरैश के कबीला में हुआ था। समझ में आया ना? इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इस्लाम में आस्था रखने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का दूत। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर का दूत। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में कुरैश कबीला में हुआ था। किस कबीला में हुआ था? कुरैश कबीला में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला। माता अमीना थी। माता अमीना थी। दादा का नाम था अब्दुल मुतालिब। उनके दादा का नाम क्या था? दादा का नाम अब्दुल मुतालिब। हाँ, मोहम्मद साहब के दादा का नाम था अब्दुल मुतालिब। वहीं पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना तथा चाचा थे अबू तालिब। चाचा कौन थे? अबू तालिब। इनका पालन पोषण इनके दादा अब्दुल मुतालिब ने किया। मोहम्मद साहब के पालन पोषण किसने किया था? इनके दादा कौन किए थे? अब्दुल मुतालिब ने किया। क्योंकि इनके जन्म के पूर्व ही मोहम्मद साहब के पिता की मृत्यु हो चुका था। जब इनका जन्म हुआ था, जन्म से पहले ही इनके पिताजी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। किसके पिताजी का? मोहम्मद साहब के। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। ठीक है। अब देखो, मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष के अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। मोहम्मद साहब का विवाह कितने उम्र में हुआ? 25 वर्ष का। किससे हुआ था? खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। मोहम्मद साहब का जिसके साथ शादी हुआ ऑलरेडी विधवा थी। क्या थी? विधवा थी। उनका नाम क्या था? खदीजा। जो व्यापारी हुआ करती थी, जो एक व्यापारी हुआ करती थी। मोहम्मद साहब के 2 पुत्र और 4 पुत्रियाँ थे। मोहम्मद साहब के 2 पुत्र और 4 पुत्रियाँ। मोहम्मद साहब के कितने पुत्र थे? 2। और पुत्री कितनी थी? 4। 2 पुत्र और 4 पुत्रियाँ थी। 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, किस नामक गुफा में? हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात उन्होंने बहुदेववाद को विरोध करते हुए एकेश्वरवाद पर बल दिया। जुलाई 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा की। जुलाई 622 ईस्वी में कौन? हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। इस्लाम जगत का पहला संवत हिजरी संवत को माना जाता है। इस्लाम जगत का पहला संवत किसका माना जाता है? हिजरी संवत को माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब गैर मुसलमानों को जिम्मी की श्रेणी में रखा। हजरत मोहम्मद साहब गैर मुसलमानों को किस में रखा? जिम्मी की श्रेणी में रखा तथा उनसे जजिया कर वसूला। जजिया एक सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह कर आमदनी का 1/10, 1/20, 1/30 भाग तक होता था। महिला, अपाहिज, बच्चा, बेरोजगार, ब्राह्मण इत्यादि से यह कर नहीं लिया जाता था। जो मोहम्मद साहब जजिया कर लगाए थे, किनसे वो कर नहीं लेते थे? महिला से नहीं लेते थे और अपाहिज से नहीं लेते, बच्चों से नहीं लेते थे, और जो बेरोजगार थे उनसे भी नहीं थे और ब्राह्मणों से
नहीं लेते थे। इसके अलावा सभी से जजिया कर वसूला जाता था। समझ में आया? मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में मिल्लत व्यवस्था दिया। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में कौन व्यवस्था दिया? मिल्लत व्यवस्था दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान एक है। अर्थात उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान एक है, इसमें राज्य का कोई खास अस्तित्व नहीं है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान है। हजरत साहब कुरान की शिक्षा का ही उपदेश दिया करते थे। हजरत साहब कुरान का शिक्षा का उपदेश दिया करते थे। जिब्रियल मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में समर्पित किया। मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में किसने संप्रेषित किया? जिब्रियल ने। कौन किया? जिब्रियल ने। वही हजरत मोहम्मद साहब का निधन 632 ईस्वी में हो गया। हजरत मोहम्मद साहब का निधन कब हुआ? 632 ईस्वी में हो गया। उन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त किया। मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। कालांतर में शिया और सुन्नी के बीच करबला इराक के मैदान में युद्ध हुआ। करबला मैदान में किसके बीच युद्ध हुआ था? शिया और सुन्नी के बीच में युद्ध हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर शिया मारे गए। उन्हीं के याद में मुहर्रम मनाया जाता है। किसके याद में मुहर्रम मनाया जाता है? शिया के मर जाने पर मुहर्रम मनाया जाता है। इस्लाम धर्म का व्यापक प्रसार देखते हुए सिर्फ खलीफा के माध्यम से इस धर्म का संचालन और निगरानी संभव नहीं रहा। फलतः कालांतर में इस्लामी साम्राज्य का कई प्रांतों में बटा गया, जिसे सल्तनत काल कहा गया। इसके प्रधान सुल्तान कहलाते हैं। इस्लामी जगत का पहला सल्तनत गजनवी बना, जबकि पहला सुल्तान मोहम्मद गजनवी बना। पहला सुल्तान कौन बना? मोहम्मद गजनवी बना। पहला सुल्तान कौन बना? मोहम्मद गजनवी बना। अब देखेंगे भाई आगे। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ही ईद मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद मिलाद उन नबी पर्व के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवनी लिखा है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम किसका जीवनी लिखा है? मोहम्मद साहब का जीवनी। ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। ईरानियों ने हमारे देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। इंडिया नाम किसने रखा? यूनानियों ने। और वही हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अरबों द्वारा। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर की दिशा के कबला कहा गया। दिशा के कबला कहा जाता है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्यों के विवरण है। हजरत अली की शिक्षाओं के विश्वास रखने वाले को शिया कहा जाता है। हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? शिया कहा जाता है। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। हजरत अली किसके दामाद थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कब हुआ? अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया। अरबों ने किसको जीता? सिंध को जीत लिया। और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण अंग बने। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कहाँ से हुआ बेटा? अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण अंग बना। थैंक यू भाई। किसी प्रकार का अगर हमसे त्रुटि हुआ होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अगले वीडियो आपको बढ़िया से बनाऊँ। मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, मेरे पास कोई LCD या चाहे कोई नहीं है। कमेंट करें, शेयर करें और दोस्त जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। थैंक यू।